Sunshine Hospitals, Bhubaneswar. Hello, I am Dr. Atma Ranjan Das. I am a neuro and spine surgeon in Sunshine Hospital, Bhubaneswar. आज हम बात करेंगे एक स्पाइन की प्रॉब्लम्स के बारे में और बैक पेन और नेक पेन के बारे में। नॉर्मली ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम होता है हम लोग के पॉपुलेशन में। बहुत लोगों को नॉर्मली 15 ईयर्स से छोड़ के यंग बच्चों से शुरू करके बुढ़ों तक ये प्रॉब्लम, बुजुर्ग तक ये प्रॉब्लम शुरू होता है। तो फर्स्ट बैक पेन इज़ वेरी कॉमन, मोर देन 90% ऑफ द पॉपुलेशन उनमें बैक पेन होता है। सबको किसी ना किसी टाइम पीरियड में बैक पेन हुआ होगा और नेक पेन भी हुआ होगा। आजकल पोस्चर की खराबियों के कारण नॉर्मल सिटिंग पोस्चर और लोग बहुत टाइम आजकल वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, इसके कारण गर्दन में बहुत ज़्यादा पेन होता है। बहुत टाइम बैठने के कारण बैक में भी बहुत पेन होता है। आजकल लोग बहुत मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं, इसके कारण सोने के दौरान बिना मोबाइल देखे सोते नहीं है। व्हाट्सएप का बहुत यूज़ करते हैं सोने के दौरान, और उसके कारण क्या होता है ना, बैक नेक में बहुत ज़्यादा पेन होता है। कभी कभार एबनॉर्मल पोस्चर, एबनॉर्मल जिमिंग के कारण बैक में भी बहुत सारा पेन होता है। ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। अभी हम बात करेंगे एक बैक पेन एंड नेक पेन के कारणों के बारे में। जो पहला कारण इनका होता है एबनॉर्मल पोस्चर। दूसरा कारण होता है कि आप अगर हेवी वेट वगैरह लिफ्ट करते हैं एबनॉर्मल पोस्चर के हिसाब से, ज़्यादा बेंड करके उठाते हैं, उसके कारण भी हो सकता है। इंडियन पॉपुलेशन में ये भी कॉमन है, बहुत सारे लेडीज़ लोग नीचे बैठ के काम करते हैं। नीचे बैठने के कारण बहुत सारे लोगों में डीजेनरेटिव स्पाइन प्रॉब्लम भी होता है। तो हम लोग देखेंगे अगर बच्चों में इसका मुख्य कारण ये होता है कि जो बैग वगैरह लेके स्कूल जाते हैं, एबनॉर्मल बहुत हेवी वेट का बैग लेके स्कूल वगैरह जाते हैं, तो उसके कारण उनका बैक में मैकेनिकल पेन होता है। उसके बाद हुआ 20 to 40 ईयर्स के एज में। मोस्टली लोगों में इस उम्र में बैक पेन और नेक पेन का फर्स्ट टाइम एपिसोड होता है। इसका मेन कारण है वो भी पोस्चर है। तो बहुत टाइम लैपटॉप में बैठ के काम करना, एबनॉर्मल पोस्चर में सोना, बहुत ज़्यादा मोटा पीलो का इस्तेमाल करना, और सोने के दौरान नेक बेंड करके मोबाइल का इस्तेमाल करना, उसके कारण नेक का जो वज़न होता है वो गर्दन पे पड़ता है। अगर आप जिमिंग कर रहे हो और एबनॉर्मल पोस्चर में सामान वगैरह उठा लिया नीचे से, प्रॉपर पोस्चर मेंटेन ना करें, तो बैक पेन भी हो सकता है आपको। तो पहले अटैक ऑफ बैक पेन वो आपको 20 से 40 की उम्र में होता है। तो उसका मेन कारण मैकेनिकल बैक पेन होता है, जो पोस्चर की वजह से होता है। दूसरे कारण भी हो सकते हैं, आपको अगर कोई स्पाइन में इन्फेक्शन वगैरह हो या आपको स्पाइन में ट्यूमर वगैरह हो, वो भी कॉजेज़ कारण हो सकता है, जिसके कारण आपको बैक, नेक और गर्दन में वगैरह पेन हो सकता है। इसके बाद हम बात करेंगे 40 के ऊपर वाले एज के ग्रुप में। 40 से 70 एज में नॉर्मली जो पहले बैक पेन होता है वो डीजेनरेटिव बैक पेन में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि लोग बहुत टाइम, जो फर्स्ट बैक पेन होता है उसके कारण क्या होता है ना, बैक वो अपने आप ठीक हो जाता है, बट ग्रेजुअली विथ एज नॉर्मली क्या होता है, हड्डी की हाइट में चेंजेस आती है, डीजेनरेशन होता है, मतलब हड्डियाँ ख़राब होने लगती है। जो हड्डियों के बीच में जो डिस्क होता है वो भी ख़राब होने लगती है। तो उसके कारण जो दो डिस्क के बीच का जो दो हड्डियों के बीच का जो डिस्क होता है उसकी हाइट कम हो जाती है। तो उसके कारण क्या होता है ना, हाइट रिडक्शन के कारण फोरामिनल इम्पिंजमेंट होकर आपको रेडिकुलर पेन, पैरों में पेन आना, ये सब शो हो जाता है। उस उम्र में डीजेनरेटिव स्पाइनल प्रॉब्लम होता है। तो बैक पेन और नेक पेन दो तरह से होता है। एक्यूट हो सकता है, एक्यूट मतलब तुरंत हुआ, आज ही मैं कुछ काम कर रहा था, मेरे को बैक पेन हुआ, नेक पेन हुआ, उसको एक्यूट पेन बोलते हैं। जो है 7 से 10 दिन के अंदर अंदर ठीक हो जाता है अपने आप, तो उसको एक्यूट पेन बोलते हैं। अगर एक्यूट पेन कम न होके उसको कैरी ऑन करता है, अगर 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, 2 महीना तक आप क्रॉनिकली बैक पेन और नेक पेन का प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, तो उसको क्रॉनिक बैक पेन या नेक पेन या क्रॉनिक स्पाइनल प्रॉब्लम बोलते हैं। तो अगर आपको प्रॉपरली ट्रीटमेंट नहीं होता है एक्यूट बैक कंडीशन, तो फिर वो ग्रेजुअली वो क्रॉनिक में कन्वर्ट होने की चांसेस रहते हैं। तो अगर क्रॉनिकली, नॉर्मली अगर एक्यूट बैक पेन 1-2 दिन में ठीक हो जाता है तो कोई चिंता करने की कारण नहीं होती है। बट अगर वो क्रॉनिकली चेंज होता है तो आपको डॉक्टर को विजिट करके इसका कारण ढूंढना चाहिए। कारण क्या क्या हो सकता है, इधर डिस्क के प्रॉब्लम से हो सकता है, या इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, या ट्यूमर की वजह से हो सकता है। तो नॉर्मली डॉक्टर क्या करते हैं, पहले एक एक्सरे कराते हैं बैक का, क्लिनिकली एग्जामिन करते हैं कि पैरों में कोई कमजोरी तो नहीं है।
कभी कभार क्या होता है ना, लोगों को बैक पेन के साथ साथ पैर में झुंझुनाहट वगैरह होता है या हाथों में झुंझुनाहट वगैरह होता है, ऐसे लगता है क्योंकि सुई घोप रहा हो ऐसे आपके हाथ में। कभी कभार ग्रिप का वीकनेस होता है, आप चीज़ पकड़ नहीं पाते हो, हाथ से चम्मच वगैरह निकल जाता है, बटन वगैरह नहीं ले पाते हो, आप अपना बाल ठीक नहीं कर सकते हो, नहाने में भी प्रॉब्लम होता है, तो आपको लगेगा कि आपको कोई नेक पेन जो है एग्रावेट होके हाथों में जा रहा है, मतलब स्टेज 2 में जा रहा है। आपको पैरों में अगर ज़्यादा झुंझुनाहट हो रहा है और मेडिकेशन के बाद भी कम नहीं हो रहा है और एक तरफा पेन हो रहा है और पैर के पीछे के तरफ पेन हो रहा है, आप चलने में दिक्कत हो रहा है और या उंगलियों में आपको जान नहीं आ रहा है, ताकत नहीं आ रहा है, तो आपको हो सकता है कि ये ज़्यादा प्रॉब्लम है। और कभी कभार आपको लगता है कि पैरों में और एंकल में वीकनेस होता है, आपको उसको फुट ड्रॉप भी बोलते हैं। फुट ड्रॉप के कारण आपका पैर को आप प्रॉपरली रख नहीं सकते हो, तो आप जब चलते हो लंगड़ा के चलते हो। तो ये सब का रीज़न है जिसके लिए आपको डॉक्टर को विज़िट करना चाहिए। कभी कभार आपको लगता है कि हाथों की चमड़ी मोटी हो गई है, पैरों की चमड़ी मोटी हो गई है, सेंसेशन नहीं आ रहा है, आप गर्म पानी ठंडा पानी छू रहे हो पता नहीं चल रहा है, तो ये सब भी कारण है, आपको डॉक्टर विज़िट करना चाहिए। तो दूसरी चीज़ है, कुछ आजकल जो वर्क फ्रॉम होम चल रहा है उसके कारण बहुत टाइम में लोग ऐसे लैपटॉप में हेड डाउन करके बैठते हैं और कभी कभार लोग ऐसे पूरा ढीला होके बैठते हैं बहुत समय तक, उसके कारण भी बैक पेन और नेक पेन की प्रॉब्लम हो सकती है। कुछ लोग स्मोकिंग भी करते हैं, स्मोकिंग के कारण क्या होता है ना, आपके जो जॉइंट्स वगैरह होता है स्पाइन में, सारी चीज़ों में जॉइंट होते हैं, वैसे हमारी स्पाइन में भी जॉइंट्स हैं, तो जो स्पाइन में जॉइंट होती है वो ख़राब होने लगती है, उसकी जो लिगामेंट्स वगैरह होती है वो इलास्टिसिटी कम हो जाता है, उसके कारण बहुत लोगों को यंग जनरेशन में जो स्मोकिंग करते हैं उनकी अर्ली एज में नेक पेन का प्रॉब्लम होता है और बैक पेन का भी प्रॉब्लम होता है। जो स्मोकर है उनमें अर्ली डीजनरेटिव स्पाइन प्रॉब्लम होता है, जो प्रॉब्लम स्पाइन की प्रॉब्लम आपको डीजनरेशन ऑफ स्पाइन जो 40-50 साल के बाद होता है वो आपको 30s में होना शुरू हो जाता है स्मोकिंग के कारण। तो आजकल अगर आपको बैक पेन है, बहुत ज़्यादा आपको लगता है थोड़ा बहुत बैक पेन है, तो मोस्टली 90% केसेस में मैकेनिकल बैक पेन होता है, पर मैकेनिकल नेक पेन होता है। मैकेनिकल मतलब आपकी जो हड्डी है, मांसपेशी है, उसकी खिंचाव के कारण आपको पेन होता है, तो उसको मैकेनिकल पेन बोलते हैं। जो आपको नॉर्मली ओवर द काउंटर एनी मेडिकेशन और पैरासीटामोल ले लिया या कुछ एक स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस कर लिया तो उसमें कम हो जाता है, नॉर्मली 1-2 दिन में कम हो जाता है। और बाकी अगर आपको बहुत ज़्यादा पेन है, आपको लग रहा है कि बिना मेडिसिन लेने के बावजूद भी आपको कम नहीं हो रहा है और आपको लग रहा है कि चलने में दिक्कत हो रहा है या नेक पेन इतना सीवियर हो रहा है कि आपको बेड रेस्ट लेना ज़रूरी पड़ रहा है कि आप ऑफिस से छुट्टी ले रहे हो, तो उसके कारण आपको लगे तो अब वैसा होता है तो आपको डॉक्टर विज़िट करना चाहिए। और तो आप एक डॉक्टर आपको एग्ज़ामिन करेंगे, हम लोग एग्ज़ामिन करते हैं, हाथ में ग्रिप देखते हैं, सेंसेशन वगैरह चेक करते हैं, गर्दन का फ्लेक्सिबिलिटी वगैरह देखते हैं, बेंड करके आपका लेग रेज करके देखते हैं कि कोई नर्व का प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर आपको कोई नर्व का प्रॉब्लम लगता है तो उसके बाद फर्दर हम इन्वेस्टिगेट करते हैं। तो इन्वेस्टिगेट क्या करते हैं, नॉर्मली हम लोग एक एक्सरे कराते हैं कि हड्डियों का जो अलाइनमेंट है वो नॉर्मल है या कोई टेढ़ापन व फ्रैक्चर वगैरह कुछ हुआ है वो देखने के लिए करते हैं। जो हड्डी का जो जॉइंट्स है उसमें कोई फ्रैक्चर है या कोई प्रॉब्लम है या रोटेट हो गया हड्डी, ये सब देखते हैं, एक्सरे में पता चल जाता है। अगर एक्सरे ठीक है और उसमें कोई कारण नहीं मिलता है तो नॉर्मली हम लोग एमआरआई कराते हैं। एमआरआई इज़ वेरी नॉन इन्वेजिव, उसमें कोई रेडिएशन का रिस्क नहीं रहता है। तो एमआरआई में आप लोग की सॉफ्ट टिश्यू जो नर्व्स वगैरह होती है वो सब पता चल जाता है कि कोई नर्व में दबाव है क्या, कोई डिस्क निकल के आपको नस को दबा दिया है क्या, ये सब देखते हैं। या आपको गर्दन में भी नस का प्रॉब्लम वो भी दिख जाता है और कमर में भी नस का प्रॉब्लम वो भी दिख जाता है। तो एमआरआई में हमें वो मोटा मोटी डायग्नोसिस पता चल जाता है। तो 90% ऑफ द केसेस में ये सब प्रॉब्लम जो होती है, डिस्क प्रॉब्लम हो गया या इन्फेक्शन हो गया या बाकी सब चीज़ मैकेनिकल बैक पेन हो गया, ये सब आपका मेडिकेशन से, फिजियोथेरेपी से 5-10 दिन के अंदर ठीक हो जाता है। मैक्सिमम हम 1.5 महीने तक आपको मेडिकेशन नॉर्मली देते हैं। 1.5 महीने में अगर ठीक हो जाता है तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, रेगुलरली हम फिजियोथेरेपी वगैरह कराते हैं, ठीक हो जाता है। अगर जो बाकी 10% बच गए उसमें नॉर्मली हमें इंटरवेंशन की ज़रूरत पड़ती है। जो उसमें वही पेशेंट रहते हैं जिनको इन्फेक्शन है या बहुत बड़ा डिस्क है, जिनको मेडिसिन 1.5 महीने 2 महीने देने के बाद भी आपको कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, उस कंडीशन में हम लोग इंटरवेंशन की बात करते हैं। तो अगर वो 10% में आप लोग आते हो तो आपको अगर कुछ चीज़ों में आपको बहुत जल्दी इंटरवेंशन की ज़रूरत पड़ती है। तो आजकल सर्जरी बहुत एडवांस हो गया है स्पाइन का, 99.9% कोई रिस्क नहीं रहता है।
आप नॉर्मली आपकी, और ये आपकी अगर स्पाइन प्रॉब्लम का मेन रीज़न होता है पेन, तो सर्जरी भी इसीलिए होता है कि आपको पेन होता है और सर्जरी के बाद आप एकदम पेन फ्री हो जाते हो। 90 to 100% आपका पेन कम हो जाता है। तो हम लोग बेसिकली आज एडवांस होके एंडोस्पाइन में पहुंच गए हैं। पहले तो फर्स्ट जनरेशन ऑफ एंडोस्पाइन सर्जरीज था, अभी थर्ड जनरेशन ऑफ एंडोस्पाइन सर्जरी आ गया, जो हम लोगों ने अभी स्टार्ट किया है भुवनेश्वर में। तो दिस इज़ नोन एज बाईपोर्टल एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी। तो आजकल बहुत एंडोस्पाइन पॉपुलर हो रहा है इंडिया में और वर्ल्ड में। तो ये जो एंडोस्पाइन बहुत जनरेशन का एंडोस्पाइन होता है, जो मोस्ट एडवांस जनरेशन ऑफ एंडोस्पाइन होता है वो बाईपोर्टल एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी होती है, जिसमें आल्सो नोन एज बैंडेड स्पाइन सर्जरी, जिसमें आप बहुत ही छोटी छेद में आप जो भी कोई भी स्पाइनल प्रॉब्लम आप उसमें ट्रीट कर सकते हो। ये 2017 में कोरिया और जापान जर्मनी में पॉपुलर हुआ था, अभी इंडिया में उड़ीसा में हम लोगों ने स्टार्ट किया है। बहुत कम सेंटर में होता है और सनशाइन हॉस्पिटल इज़ वन ऑफ द सेंटर जहाँ पे हम एंडोस्पाइन स्टार्ट किए हैं। और बाकी ये बहुत ही सेफ़ है और इसमें पेशेंट उसी दिन, ऑपरेशन के दिन ही घर जा सकता है। स्टिचलेस है, कोई स्टिच की ज़रूरत नहीं पड़ती है, हॉस्पिटल दोबारा आने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। नॉर्मली दिस वाज डेवलप्ड फॉर पायलट्स, जो आप वीकडेज़ में फ्लाई करते हैं और वीकेंड में अपना अगर पेन वगैरह होता है तो सर्जरी करा के मंडे को ज्वाइन करते हैं। तो ऐसा डे केयर प्रोसीजर है जो ऑफिस और नॉर्मल वर्किंग लोगों के लिए होता है, जो आपको बहुत दिन ऑफिस से छुट्टी लेना नहीं पड़ता है। उसी दिन आप डिस्चार्ज हो जाते हो, अगले दिन ये आप लोग और 2-3 घंटे, सर्जरी के 2-3 घंटे के बाद आप चल फिर सकते हो। At Sunshine Hospital we have a good microscope and good endoscope facility। हम लोगों ने अपना वो सामान खरीद के रखा है, एंडोस्पाइन बाईपोर्टल एंडोस्कोपी की सारा सामान यहाँ पे अवेलेबल है। तो आप लोग यहाँ एंडोस्पाइन सर्जरी करा सकते हो अगर आपको सर्जरी की ज़रूरत पड़े तो। अगर आप स्पाइन हेल्थ के बारे में जानना चाहते हैं तो स्पाइन हेल्थ के लिए आपको प्रॉपर पोस्चर मेंटेन करना पड़ेगा। पोस्चर मतलब आप सीधा खड़े रहोगे, जब आप काम करते हो तो सीधा बैठने की कोशिश कीजिए। आपका जो बैक स्पाइन होता है वो ऐसे बेंड होके होता है, आगे की तरफ पीछे के एक कर्वेचर पीछे की तरफ रहता है, और जो नेक स्पाइन होता है वहाँ उसका भी कर्वेचर ऐसे पीछे की तरफ होता है। तो आप कर्वेचर मेंटेन करो, पोस्चर मेंटेन करोगे तो 90% बैक पेन होगा ही नहीं, नेक पेन होगा ही नहीं। जब आप कंप्यूटर, लैपटॉप या ऑफिस में काम करते हो तो 10-10 मिनट में आप खड़ा होकर स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस वगैरह करना है, आपको थोड़ा खड़ा होना है और स्ट्रेचेस करना है। उसके क्या होगा ना, मसल का जो स्टिफनेस होता है वो कम हो जाता है, तो उसके कारण आपकी फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा रहती है और आपको बैक पेन की समस्या नहीं होती है। उसके बाद आपको नॉर्मल बैक स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस, प्रॉपर स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस, एरोबिक्स वगैरह करना चाहिए। उसके कारण मसल का जो स्ट्रेंथ है और फ्लेक्सिबिलिटी है वो मेंटेन रहता है, तो मैकेनिकल बैक पेन नहीं होता है। एबनॉर्मल पोस्चर में आप सामान मत उठाइए। नॉर्मली सोने के दौरान आप मोबाइल यूज़ मत कीजिए, आप बाहर दूर मोबाइल रख के आप सोने की कोशिश कीजिए। और सोने के दौरान ज़्यादा मोटा पिलो का इस्तेमाल भी मत कीजिए। आपका एक नॉर्मल पिलो इज़ फाइन आपको नेक को रेस्ट करने के लिए। और बाकी रेगुलर फूड की आपको ज़रूरत पड़ेगी। जब आप लेते हो खाना तो उसमें याद रखें कि कैल्शियम की मात्रा आपका प्रॉपर है। नॉर्मली आप नॉन वेजिटेरियन हो तो बहुत सारा कैल्शियम आपको ऐसे ही मिल जाता है। अगर आप वेजिटेरियन हो तो आप छेना, पनीर और मिल्क का इस्तेमाल कीजिए डाइट में, और बहुत सारा लीफी वेजिटेबल सैलड्स ये वगैरह लेने की कोशिश कीजिए, सो दैट आपको मिनरल और मल्टीविटामिन की ज़रूरत ना पड़े। अगर मिनरल्स आपको प्रॉपर मिलता है तो मसल की स्ट्रेचेबिलिटी और इलास्टिसिटी मेंटेन रहती है और आपको बैक पेन की समस्या नहीं होती है। स्मोकिंग अवॉइड कीजिए बिल्कुल भी, क्योंकि स्मोकिंग करोगे तो आपकी एक तो फ्लेक्सिबिलिटी मसल की भी तो कम हो जाती है और जॉइंट्स भी बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। और बाकी आप प्रॉपर वाटर इंटेक भी कीजिए तो आपका हेल्थ और वाइटलिटी मेंटेन रहे। Sunshine Hospitals, Bhubaneswar।